आज की इस वीडियो में ITI टर्नर ट्रेड थ्योरी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट दिया गया है, जिनकी मदद से आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको टर्नर थ्योरी के काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से हल करें। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोमीटर गियर के दांतों की थिकनेस मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसके ऑप्शन है A आउटसाइड माइक्रोमीटर, B इनसाइड माइक्रोमीटर, C फ्लैंज माइक्रोमीटर, D डेप्थ माइक्रोमीटर। इसका सही उत्तर है फ्लैंज माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न है, एक होल जिसकी न्यूनतम विचलन 0 होती है को बेसिक होल कहते हैं। बेसिक होल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है A E, B G, C F, D A। इसका सही उत्तर है H। अगला प्रश्न है, कोर्स पिच वाली आई एस ओ मीट्रिक थ्रेड को जब काटा जाता है तब कंपाउंड रेस्ट को स्विवल करना चाहिए। इसके ऑप्शन है A 15 डिग्री, B 30 डिग्री, C 45 डिग्री, D 60 डिग्री। इसका सही उत्तर है 30 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक्सटर्नल थ्रेड्स काटने से पहले वर्कपीस के निम्नलिखित में से किस डायमीटर की टर्निंग करनी चाहिए? इसके ऑप्शन है A मेजर डायमीटर, B कोर डायमीटर, C पिच डायमीटर, D हेड डायमीटर। इसका सही उत्तर है मेजर डायमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण टेप टूटने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है? इसके ऑप्शन है A टेप पर कोर्स चूड़ियां होना, B टेपिंग करते समय अधिक डाउनवर्ड प्रेशर लगाना, C कटिंग ऑयल का प्रयोग न करना, D टेपिंग होल का छोटा होना। इसका सही उत्तर है टेप पर कोर्स चूड़ियां होना। अगला प्रश्न है, किसी असेंबली से डॉवल पिन को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस पंच का प्रयोग करते हैं? इसके ऑप्शन है A ट्रिक इंच, B डॉट पंच, C सेंटर पंच, D ड्रिफ्ट पंच। इसका सही उत्तर है ड्रिफ्ट पंच। अगला प्रश्न है, आउटसाइड माइक्रोमीटर में फिक्स्ड मेजरिंग फेस कौन सा है? इसके ऑप्शन है A स्लीव, B थिम्बल, C एनविल, D स्पिंडल। इसका सही उत्तर है एनविल। अगला प्रश्न है, यदि लीड स्क्रू पर 6 दांतें प्रति इंच है और चेजिंग डायल पर 4 नंबरों वाले डिवीजन्स हो तो डायल का वर्म व्हील निम्नलिखित में से कितने दांतों वाला होगा? इसके ऑप्शन है A 48 दांते, B 24 दांते, C 18 दांते, D 12 दांते। इसका सही उत्तर है 24 दांते। अगला प्रश्न है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करते हुए लेथ पर थ्रेड काटते समय टूल द्वारा चले गए रास्ते को कहते हैं? इसके ऑप्शन है A इपिसाइक्लाइड, B साइक्लाइड, C रेक, D हेलिक्स। इसका सही उत्तर है हेलिक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर को थिम्बल व स्लीव ग्रेजुएशनें आउटसाइड माइक्रोमीटर की ग्रेजुएशनों के विपरीत दिशा में होती हैं? इसके ऑप्शन है A इनसाइड माइक्रोमीटर,
बी डेप्थ माइक्रोमीटर, सी ट्यूब माइक्रोमीटर, डी फुल्चर माइक्रोमीटर। इसका सही उत्तर है डेप्थ माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी थ्रेड फार्म ऐसे बोल्टों और नटों पर पाई जाती है जो कि साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं? इसके ऑप्शन है ए वी थ्रेड्स, बी स्क्वायर थ्रेड्स, सी नक्कल थ्रेड्स, डी सॉटूथ थ्रेड्स। इसका सही उत्तर है वी थ्रेड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोमीटर जॉब के किसी विशेष व्यास को चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए फ्लेंज माइक्रोमीटर, बी बाल माइक्रोमीटर, सी ट्यूब माइक्रोमीटर, डी स्टिक माइक्रोमीटर। इसका सही उत्तर है बाल माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न है, कुछ स्ट्रोकों के बाद कभी कभी नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? इसके ऑप्शन है ए ब्लेड का पिच उपयुक्त न होना, बी ब्लेड पर दांतों की सेटिंग उपयुक्त न होना, सी ब्लेड में तनाव के कारण, डी ब्लेड को फ्रेम में सही न बांधना। इसका सही उत्तर है ब्लेड में तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, धातु की हार्डनेस बढ़ने से निम्नलिखित में से कौन सा गुण बढ़ता? इसके ऑप्शन है ए ब्रिटलनेस, बी टफनेस, सी मैलिएबिलिटी, डी टेनासिटी। इसका सही उत्तर है ब्रिटलनेस। अगला प्रश्न है, गोलाई में बने रूट और क्रेस्ट वाली थ्रेड का नाम है। इसके ऑप्शन है ए बटरेस थ्रेड, बी वी थ्रेड, सी नक्कल थ्रेड, डी एक्मी श्रेड। इसका सही उत्तर है नक्कल थ्रेड। अगला प्रश्न है, लेथ के लीड स्क्रू पर कितने स्टार्ट की चूड़ियां बनी होती हैं? इसके ऑप्शन है ए सिंगल स्टार्ट, बी डबल स्टार्ट, सी ट्रिपल स्टार्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सिंगल स्टार्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस थ्रेड में ट्रांसमिशन के दौरान प्रेशर थ्रेड के एक फ्लैंक पर ही पड़ता है? इसके ऑप्शन है ए वी थ्रेड, बी स्क्वायर थ्रेड, सी नक्कल थ्रेड, डी बटरेस थ्रेड। इसका सही उत्तर है बटरेस थ्रेड। अगला प्रश्न है, ड्रिल जिग पर प्रयोग किए गए जाने वाले किस बुश में विभिन्न व्यासों के कटिंग टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है ए प्रेस फिट बुशेज, बी रिन्यूवेबल बुशेज स्लिप, सी फिक्स्ड रिन्यूवेबल बुशेज, डी लाइनर बुशेज। इसका सही उत्तर है रिन्यूवेबल बुशेज स्लिप। अगला प्रश्न है, मशीन रीमर के द्वारा होल की रीमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड और फीड का चयन कई साधनों पर निर्भर करता है। चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है? इसके ऑप्शन है ए वर्कपीस का मेटीरियल, बी रीमर का मेटीरियल, सी रीमर का व्यास, डी फिक्सचर की सुदृढ़ता। इसका सही उत्तर है फिक्सचर की सुदृढ़ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु के द्वारा लेथ की स्टेडी रेस्ट के पैड बनाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है ए हाई स्पीड स्टील, बी माइल्ड स्टील, सी ब्रास, डी टिन। इसका सही उत्तर है ब्रास।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से टेप टूटने का मुख्य कारण क्या है? इसके ऑप्शन है, ए टेपिंग होल छोटा होना, बी टेपिंग होल बड़ा होना, सी कम फीड देना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है टेपिंग होल बड़ा होना। अगला प्रश्न है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से। इसके ऑप्शन है, ए हार्डनेस बढ़ती है, बी मैलिएबिलिटी बढ़ती है, सी डक्टिलिटी बढ़ती है, डी सॉफ्टनेस बढ़ती है। इसका सही उत्तर है हार्डनेस बढ़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर अधिक स्ट्रॉन्ग होता है? इसके ऑप्शन है, ए फेराइट, बी पियरलाइट, सी सीमेंटाइट, डी आस्टेनाइट। इसका सही उत्तर है पियरलाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्विंचिंग माध्यम अधिक तेजी से ठंडा करता है? इसके ऑप्शन है, ए ब्राइन घोल, बी कंप्रेस्ड एयर, सी तेल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ब्राइन घोल। अगला प्रश्न है, लेथ टूल पर रेक एंगल किस लिए दिया जाता है? इसके ऑप्शन है, ए चिप्स को निकालते समय गाइड करने के लिए, बी अच्छी सरफेस फिनिश लाने के लिए, सी अच्छी दिखावट के लिए, डी लंबे चिप्स को तोड़ने के लिए। इसका सही उत्तर है चिप्स को निकालते समय गाइड करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेपर इंडियन स्टैंडर्ड के अंतर्गत डिजाइन की गई मशीनों पर दिया जाता है? इसके ऑप्शन है, ए मोर्स टेपर, बी ब्राउन और शार्प टेपर, सी मीट्रिक टेपर प्रश्नावली, डी जान टेपर। इसका सही उत्तर है मीट्रिक टेपर प्रश्नावली। अगला प्रश्न है, स्पाइरल फ्लूटेड टेप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन है, ए स्टॉल वाले सुराखों की टेपिंग के लिए प्रयोग किया जाता, बी यह टेप चिप्स को आगे की ओर धकेलता है, सी यह ओवरसाइज सुराखों की टेपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, डी यह वर्क मटेरियल की डिस्प्लेसिंग करके ड्रड बनाता है। इसका सही उत्तर है स्टॉल वाले सुराखों की टेपिंग के लिए प्रयोग किया जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फर्नेस में पिग आयरन से रॉट आयरन बनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ए ब्लास्ट फर्नेस, बी चुपोला फर्नेस, सी कुरलिंग फर्नेस, डी क्रूसिबल फर्नेस। इसका सही उत्तर है क्यूपोला फर्नेस। अगला प्रश्न है, एलॉय स्टील में कुछ निश्चित गुणों में सुधारने के लिए मिश्रण तत्व मिलाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मिश्रण तत्व में प्रसार का निम्नतम गुणांक होता है? इसके ऑप्शन है, ए क्रोमियम, बी निकल, सी वेनेडियम, डी टंगस्टन। इसका सही उत्तर है टंगस्टन। अगला प्रश्न है, माइल्ड स्टील के वर्कपीस के होल में 10 मिलीमीटर गहराई में टेप टूट गया है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके उसे बाहर निकाला जाएगा? इसके ऑप्शन है, ए पंच और हैमर द्वारा, बी चीजल और हैमर द्वारा, सी प्रत्यक्षतः ड्रिलिंग द्वारा, डी एनीलिंग, ड्रिलिंग और एक्सट्रैक्टर के प्रयोग द्वारा। इसका सही उत्तर है प्रत्यक्षतः ड्रिलिंग द्वारा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी अन्य परीक्षा से संबंधित आपको टेस्ट चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं।
और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ITI